हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 8 का सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल 10 क्वेश्चन है, दो मार्क्स वाले। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, अपने को पोलिनोमियल दे रखे, इसकी जीरो दे रखे 3/2 और -1/3, देन वेरीफाई द ट्रूथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट्स। तो अपने को यह बताना है भी इसके रिलेशनशिप फाइंड करना है अपने को, किसके बीच में, जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है अपने को। कैसे करेंगे देखो, पहले तो देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने पास क्या है, 6x² -3x -7x -3 -7x, ये अपने को गिवन है। तो इससे सबसे पहले अपने क्या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी सबसे पहले x² की वैल्यू जिसमें सबसे ज्यादा है, फिर 7x लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे। ये अपने पास क्या गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया, और इक्वल में जीरो लगा देंगे तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इसकी जो जीरोज गिवन है वो कौन कौन सी है, जीरोज अपने पास अल्फा इज इक्वल टू 3/2 और बीटा इज इक्वल टू -3/2। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ये क्या जीरोज पोलिनोमियल की अपने पास है, अल्फा और बीटा। अब इसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने हैं। रिलेशनशिप कैसे फाइंड करेंगे, रिलेशनशिप होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये अपने को वेरीफाई करना है भी अल्फा प्लस बीटा क्या -b/a की वैल्यू आ रही है, और अल्फा बीटा क्या c/a के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इसके अंदर जो a होता है, a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, b जो होता है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और c जो होती है कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, आप वेरीफाई करते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना गिवन अपने को 3/2 प्लस बीटा कितना गिवन है -1/3। ये किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a। b की वैल्यू इसमें है, ये रही, ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। b की वैल्यू x के कोफिशिएंट होते तो -7, तो -7, ये वाला माइनस यहां पे लगा दिया, और x का कोफिशिएंट -7 है वो मैंने यहां पे लिख दिया। अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 6। अब देखो क्या ये सेम बन रहा है या नहीं बन रहा, 3/2 -1/3 क्या 7/6 के इक्वल आ रहा है या नहीं, ये अपने चेक करेंगे। तो इसका एलसीएम आ गया 6, तो ये हो गया 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 3 9, माइनस 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 1 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 7/6। 7 यानी कि 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये अपना रिलेशनशिप क्या वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a वाला। दूसरा अपना वेरीफाई करेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना अपने पास 3/2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है -1/3। चेक करेंगे क्या c/a के इक्वल आ रहा है, c क्या कांस्टेंट टर्म -3 और a कितना 6, x² का कोफिशिएंट। तो देखो ये कितना बन गया, यहां पे करा देता हूं आपको, ये बन गया अपने पास 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -1/2 इज इक्वल टू, अब इसकी मैं कटिंग करूंगा, ये कितना गया 1 2, ये भी कितना गया -1/2। तो ये भी अपना क्या, अगर रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया तो लिख देना हेंस वेरीफाइड है। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास वेरीफाइड हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11। 2x + 3y इज इक्वल टू 11, और उसके बाद गिवन है 2x - 4y इज इक्वल टू 24। तो अपने को m की वैल्यू बतानी है इस इक्वेशन के अंदर, y इज इक्वल टू mx + 3। तो क्या करेंगे, पहले इससे अपने एलिमिनेशन मेथड से अपने y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इससे क्या करेंगे, माइनस कर दिया, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाले के, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये 3 और 4 कितना हो गया, 7y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन सही लिखी है कि मैंने, ये माइनस का 24 था, ये 24 माइनस का था, ये बन गया प्लस का, तो 7y इज इक्वल टू 35 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 35/7, कटिंग करने पे आ गया 5, तो y इज इक्वल टू 5। अब y की वैल्यू को अपने इस इक्वेशन के अंदर लिख के m की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो y से अपने x की वैल्यू निकालेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 थी ना, इसके अंदर अपने x की वैल्यू y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1।
तो इक्वेशन 1 के अंदर क्या था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो 2x प्लस 3y की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 11। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 माइनस 15 मीन्स 4। 2x इज इक्वल टू -4 और x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2। अब इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर रख के अपने x m की वैल्यू निकालेंगे। नाउ y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो y की वैल्यू अपने पास 5 प्लस m, y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 3। तो 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा -3। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m। तो 2 इज इक्वल टू -2m और m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन -2 कटिंग करने पे -1, m इज इक्वल टू -1। ये क्या गया, फाइनल आंसर आ गया इसका। m की वैल्यू पूछी गई थी, m की वैल्यू -1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3? 2 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे? तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट नंबर, ये लिखना स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू 12 एंड लार्जेस्ट नंबर, और लार्जेस्ट नंबर कितना जो 3 से डिवाइड हो जाएगा वो हो जाएगा 99। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 12 है जो 3 से डिवाइड होगा और लार्जेस्ट नंबर 33 है जो 3 से डिवाइड होगा। तो अपने पास एपी क्या बनेगी, एपी अपने पास बन जाएगी 12 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर 12 है ना। 12, 15, 18 और लास्ट में लिखेंगे 99। तो इसके अंदर देखो ए की वैल्यू अपने पास आ गई 12, डी आ गया अपने पास 3 और एन 99। फाइंड क्या करना अपने को, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे 99 इज इक्वल टू ए, ये ए एन आ गया अपने पास, एन नहीं है ये ए एन है, ठीक है। ए एन की वैल्यू 99, ए की वैल्यू है 12 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 3। तो 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3। तो 99 इज इक्वल टू 12 में से 3 गया 9 प्लस 3n, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 99 माइनस 9 इज इक्वल टू 3n। तो 3n की वैल्यू मेरे पास आ गई इज इक्वल टू 90 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90/3 कटिंग करने पे आएगा 30। तो n इज इक्वल टू 30। तो 30 ऐसी टर्म्स है जो 3 से डिवाइड हो जाएगी, 2 डिजिट्स वाली। 30 2 डिजिट्स वाली ऐसी टर्म्स है जो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो फाइनल आंसर आ गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट हो गया, आप इसे नोट कर लो। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, स्टेट वेदर द पेयर ऑफ ट्रायंगल शोन इन द गिवन फिगर। ये अपने पास फिगर गिवन है, ये बताना भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। ट्रायंगल्स में आपको यहाँ पे फॉर्म कर देता हूं। एक ट्रायंगल ये रहा और दूसरा ट्रायंगल ये रहा, इसका नाम है एबीसी। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। और ये वाले अपने पास ई डी ई एफ 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये अपने को बताना है भी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या सिमिलर है या नहीं है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो ये 2 है ये 4 आ गया, तो क्या करेंगे ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू, ये देखो ये कितना है 3 और ये कितना है 6, ए सी अपॉन में डीई इज इक्वल टू ये कितना 2.5, तो बी सी और ये 5 इज इक्वल टू ई एफ। देखो ए बी अपॉन डी एफ यानी कि 2/4 इज इक्वल टू ए सी अपॉन डीई, ए सी ये रहा 3 और डीई कितना 6, 3/6 इज इक्वल टू डी सी बी सी अपॉन ई एफ, बी सी है 2.5 और ई एफ कितना है 5। तो कटिंग करने पे देखो क्या इक्वल आ रहे हैं क्या, सभी कटिंग करने पे क्या आ गया 1/2 1/2 1/2 आ गए। सो ट्रायंगल कौन कौन से अपने पास है, चलो ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ बाय साइड साइड साइड।
ठीक है, ट्रिपल एस से क्या हो गया, दोनों के दोनों सिमिलर हो गए क्योंकि सभी की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास इक्वल आ रही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, द मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स ए और बी के अपने को मिड पॉइंट ये गिवन है, तो बताओ ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है। ये लाइन सेगमेंट है, ए की वैल्यू है -2 5 और बी की वैल्यू गिवन है अपने को -5 और y, और इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट गिवन है -7/2 और 3, इसे आप p मान लो। ये 1:1 के अंदर है क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट 1:1 के अंदर होता है। अब ये वैल्यू है x1, ये वैल्यू है y1, ये वैल्यू है x, ये वैल्यू है y, ये वैल्यू है x2 और ये वैल्यू है y2। अब क्या करेंगे, देखो अपने को डिस्टेंस निकालने के लिए ए और बी में, ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए अपने को ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। इसमें अपने पास x2 तो पता है लेकिन y की वैल्यू नहीं पता, तो सबसे पहले y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। जब अपने पास मिड पॉइंट गिवन होता है ना, तो क्या करेंगे, अपने इसकी वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि ये वाली वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होती है और ये वाली वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होती है। अब जो मैंने ये y लिखा है, तो ये वाला y मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला y लिखा है, मीन्स 3 इज इक्वल टू y1, y1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस y2 की वैल्यू है y अपॉन में 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ गया 6 इज इक्वल टू 5 प्लस y, तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1 आ गई। अब ये y की वैल्यू 1 कौन सी है, इस y की वैल्यू आई है, ओ सॉरी, हाँ ये y की वैल्यू 1 कौन सी आई है, इसकी, तो ये मेरे पास कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब a के कोऑर्डिनेट से -2 5 और b के कोऑर्डिनेट से -5 और 1 है। अब डिस्टेंस निकालनी है a और b के बीच में, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से पे निकाल देंगे। तो x2 की वैल्यू मेरे पास गिवन है -5 माइनस x1 की वैल्यू है -2 प्लस y2 की वैल्यू आ गई 1 माइनस y1 की वैल्यू 5, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे, तो ये होगा -5 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस ये होगा -4 होल स्क्वायर। तो देखो -5 और 2 ये बचा -3 की स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस -4 की स्क्वायर 16, तो कितना गया √25 किसके इक्वल होता है 5 सेंटीमीटर। तो ए बी के बीच में जो डिस्टेंस पूछी गई थी वो कितनी है 5 यूनिट लिख देना, क्योंकि अपने को सेंटीमीटर वगैरह गिवन नहीं है, तो सीधा लिख देना 5 यूनिट्स। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 1/2, तो अपने को बतानी है tan थीटा प्लस 4 थीटा होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है अपने को। तो गिवन क्या, गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और अपने को पता है साइन थीटा 1/2 को कहां पे होता है, ये मीन्स साइन 30 डिग्री, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कहां पे वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास यहां से कितनी आ गई 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 30 डिग्री, साइन से साइन इक्वल हो गया, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अब मेरे को वैल्यू बतानी है टू फाइंड tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर, ये बताना है मेरे को। तो कैसे करूंगा, देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 प्लस cot 30 डिग्री की वैल्यू √3, इसका होल स्क्वायर करना है मेरे को। तो क्या करूंगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। यहाँ पे a की वैल्यू 1/√3 है और b की वैल्यू √3 है, तो ये लिखूंगा 1/√3 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख दिया, अब 2ab 2 मल्टीप्लाई 1/√3 मल्टीप्लाई √3 प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है √3 होल स्क्वायर, तो 1/√3 की होल स्क्वायर हो गया 1 की स्क्वायर 1 और √3 की स्क्वायर 3 प्लस इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया 2 और √3 की स्क्वायर कितनी होगी 3 और 2 5, तो 1/3 प्लस 5, तो 5 3 जा 15, 15 और 1 कितना होगा 16/3, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 कंप्लीट हो गए, नोट कर लो आप इसे। तो चलिए बच्चे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 का देखो अपने पास एक फिगर गिवन है, इसके अंदर ये बोला गया भी ए बी बी सी और सी ए ऑफ ए ट्रायंगल आर टचिंग द सर्कल ऑफ रेडियस आर,
ये ट्रायंगल है एबीसी और इसकी साइड ए बी बी सी और सी ए, ये एक सर्कल को टच करते हुए एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है और इस सर्कल की रेडियस को आर बोला गया, सेंटर इसका ओ है और आगे ये बोला गया एट द पॉइंट पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। ये ए बी के ऊपर पी पॉइंट टच कर रहा है, ए सी के ऊपर आर और बी सी के ऊपर क्यू पॉइंट है। तो अपने को प्रूव करना है भी ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। इसको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले अपने लिखेंगे वी नो दैट tangents drawn from an external point on the circle are equal at the point of contact। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है भी अपने को यह पता है भी किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉन की जाती है सर्कल के ऊपर और जहां पे वो टच करती है वहां पे वो टेंजेंट्स दोनों आपस में इक्वल होती है। इसका मतलब क्या हुआ भी अपने पास एपी किसके इक्वल हो जाएगी? ए आर के। एपी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी? ए आर। ये अपने पास एक पॉइंट है ए, यहां से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स आ रही है एपी और ए आर, दोनों आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। दूसरा बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी? बी क्यू के। और तीसरा सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी क्यू किसके इक्वल हो जाएगी? सी आर के। ये 3 नंबर होंगे अपने पास। अब क्या करेंगे? तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। यहां पे लिख देना ऐड ऑल इक्वेशंस। ऐड करने पे क्या है देखो, एपी प्लस बीपी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए आर प्लस सी आर प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू। अब देखो एपी और बीपी, एपी और बीपी दोनों आपस में मिलकर क्या बना रही है? एबी बना रही है। तो ये मेरे पास आ गया एबी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए आर और सी आर, ए आर और सी आर मिलकर क्या बना रही है? ए सी प्लस बी क्यू। और यही अपने को प्रूव करना था। देखो एबी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। यहाँ पे लिख देना हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये फाइनल आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट देखो एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर। ये अपने पास एक आर्क है ए बी, ये क्या कह रही है? अभी ये आर्क सेंटर के ऊपर 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज 5 पाई सेंटीमीटर और इस आर्क की लेंथ दे रखी है 5 पाई सेंटीमीटर, देन द फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर मेड बाय द आर्क। तो अपने को देखो ये मेजर सेक्टर हो गया, ये माइनर सेक्टर। इस माइनर सेक्टर का अपने को एरिया फाइंड करना है, इसका कितना एरिया होगा। कैसे फाइंड करेंगे? देखो सबसे पहले लेंथ गिवन है ना अपने को, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले अपने रेडियस फाइंड करेंगे। देखो एरिया ऑफ सेक्टर किसके का होता है? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। थोड़ा साफ करके लिख देते हैं। किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब देखो पाई अपने को, पाई अपने पास क्या है? आर की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपने? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यहां से निकालेंगे। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। इससे क्या आर की अपने पास लेंथ निकल जाएगी और लेंथ ऑफ आर कितनी गिवन है अपने 5 पाई, इससे रेडियस निकल जाएगी। लेंथ ऑफ आर कितनी गिवन है? 5 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। एंगल 45 डिग्री का है तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो 5 इज इक्वल टू 2 आर मल्टीप्लाई ये हो गया 1 और ये आ गया 8, ये 1/8 बन गया। तो इससे मल्टीप्लाई क्या आ गया? 1/8। इससे ये कटिंग किया कितना हो गया? 4। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू आर। आर यहां पे मेरे पास आ गई 20 सेंटीमीटर। आर कितनी आ गई मेरे पास? 20 सेंटीमीटर आ गई। अब मेरे पास आर आ गई तो इससे मैं क्या करूंगा? इस फॉर्मूले के अंदर रख के इसका मैं एरिया फाइंड कर दूंगा। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो क्या आ जाएगा? 22/7 मल्टीप्लाई, तो एक काम करो इसमें अपने 3.14 ले लेते हैं। 3.14 से क्या होगा? भी पूरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा।
आप 22/7 भी ले सकते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 3.14 मल्टीप्लाई आर की लेंथ कितनी है 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई थीटा कितना है 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। इससे मैंने कटिंग किया, ये तो आ गया मेरे पास 1/8 आ गया। इसका पॉइंट डालूंगा नीचे, क्या लग जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4। अब 2 से कटिंग करूंगा, ये आ जाएगा 157। तो आंसर क्या आ गया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर हमें क्या पता भी यहाँ पे हमें 3.14 लेना है 22/7 लेना है। तो बच्चों अगर आप 22/7 लेके आंसर निकालोगे तो पॉइंट्स के अंदर आएगा तो भी आपका सही माना जाएगा। अगर आप 3.14 लेकर ले रहे हो तो आपका ये आंसर आएगा, ये भी सही माना जाएगा। बस आपको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा भी अगर यहाँ पे 22/7 ले रहा हूं तो क्या कहीं पे पूरा पूरा कट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर 3.14 लिया तो मेरे को पता लग गया भी यहाँ से कट हो जाएगा, इसलिए मैंने 3.14 ले लिया। दोनों में से जो मर्जी ले लेना, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर अपने पास 11 का आंसर, और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर। दोनों नोट कर लो आप। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोला गया है, द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 60। इस फ्रीक्वेंसी डेटा का अपने को सम कितना गिवन है 60 गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, तो अपने को यह बताना है भी x की वैल्यू कितनी होगी। 60 है ना, ये 50 है, एक मिनट 60 है, तो अपने को यह बताना है भी x की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो इन सभी का सम कितना गिवन है अपने पास 50 गिवन है। तो यहां पे करवा देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 12। गिवन क्या अपने को, गिवन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 60, और अपने को पता है भी 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल है 60 के इक्वल है। तो ये हो गया 25 40, ये हो गया 52। 52 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो गया 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 माइनस 52, तो x इज इक्वल टू 8। तो फ्रीक्वेंसी के अंदर ये जो x गिवन है इसकी x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखो अपने पास एक ताश की गड्डी है 52 कार्ड्स वाली, एक ताश की गड्डी है 52 कार्ड्स वाली, वेल शफल्ड है, मींस अच्छी तरह से मिक्स की हुई है। तो अपने को उसमें से कार्ड निकालना है। तो कार्ड निकालने के बाद ये बताओ भी उसका रेड कलर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखो टोटल कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, 52 में से रेड कितने होते हैं 26, और ब्लैक भी कितने होते हैं 26। ठीक है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 26 अपॉन में टोटल कार्ड कितने 52, कटिंग करने पे आ गया 1/2, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ए कार्ड ऑफ किंग, किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, किंग की टोटल कितने होते हैं 4 होते हैं अपने पास, 2 रेड के अंदर होते हैं 2 ब्लैक के अंदर। तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/52, 4/52, क्योंकि टोटल कार्ड 52 है, किंग अपने पास 4, तो इसे कटिंग करने पे आ गया 1/13, इसका आंसर आ गया 1/13। ए कार्ड ऑफ एस, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एस का मतलब ए, जो ताश के अंदर ए होता है ना, ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए भी 4 होता है अपने पास, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम हो जाएगी 1/13। तो ये सेम ही करना पड़ेगा 4/52, यहां पे कर देते हैं। चलो टोटल एस कितने होते हैं 4 अपॉन में 52, कटिंग करने पे आ गया 1/13। और लास्ट ए कार्ड ऑफ जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक आना चाहिए, मींस जो रेड कलर का कार्ड होता है हार्ट, उसके अंदर जे आना चाहिए, और जे एक ही होता है रेड कलर का हार्ट में। ठीक है, तो जैक है ना, जो जैक का यानी कि जैक, हार्ट का जैक अपने पास एक ही होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 1/52। तो इसका आंसर ये है, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का फाइनल आंसर ये रहा, और 13 ये अपना कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ मॉडल पेपर 8 का सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। फिर भी बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।